हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है हम पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म पुरस्कार से जो है टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कि एक या दो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको पद्म पुरस्कार के ऊपर एक थ्योरी सेशन बनाया था, जिसके अंदर मैंने पूरे पद्म पुरस्कार को अच्छे तरीके से समझाया है और किस तरीके से वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गया था? यानी कि पहली बार, यानी कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी या पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1954 में जो है पहली बार पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए थे। और यह राष्ट्रपति द्वारा दिए गए थे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उस समय राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? यानी कि 2022 में, यानी कि करंट का क्वेश्चन है और करंट से ही रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 128 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इन सभी प्रश्नों के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2022 में जो है पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और 128 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। और थ्योरी सेशन जो है इसका जरूर देखिएगा, वहाँ से मैंने सभी को अच्छे तरीके से समझाया कि पद्म भूषण कौन से पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण कौन सा है, पद्मश्री कौन से पुरस्कार हैं, भारत रत्न दिया गया है नहीं दिया गया, इन सभी को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से अगर बात करें तो 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने थ्योरी सेशन में बताया है कि किन किन को दिया गया है, जैसे कि आत्रेय जी हो गए, बिपिन रावत जी हो गए, तो इन सभी को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अगर बात करें, पहला हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री। यानी कि भारत का दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा हो जाएगा पद्म भूषण और चौथा हो जाएगा पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो इस सभी को याद रख लेना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, आप इसका आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तीसरा कौन सा हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे ये शायद बाय मिस्टेक लिखा गया, गलती हो गया है, ये पद्म विभूषण है। इसका राइट आंसर ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का चौथा नागरिक सम्मान कौन सा है? इस तरीके से क्वेश्चन जो है बनते हैं और कई बार जो है एसएससी ग्रुप डी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने इन सभी को जो है अलग अलग तरीके से समझाया कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, चौथा पूछा है तो चौथा हो जाएगा पद्मश्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पहला तो आपका हो जाता है भारत रत्न, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्ष 2022 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया है? तो देखिएगा, 2022 में पद्म भूषण की बात की गई है। पद्म विभूषण तो 4 लोगों को दिए गए हैं और पद्म भूषण की बात करें तो 17 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं और 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वर्ष 2022 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? महिला की बात की गई, यानी कि पद्म पुरस्कार इसमें तीनों आ जाते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। तीनों पुरस्कार मिलाकर के कितने महिलाओं को जो है यह पुरस्कार दिया गया है? तो 34 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार जो है 2022 में 34 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। किन्हें? महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, शायद आप इन्हें जानते भी होंगे,
ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये परीक्षा की दृष्टि से 100 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ से कोविड वैक्सीन जो है यहीं बनाया गया था। ठीक है, कोविड का जो टीका बना था सबसे पहले, जो कोरोना अभी चल रहा है, और इसका जो टीका बना था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो तैयार किया गया था। तो इसके जो हो जाएंगे राइट आंसर, किन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में पद्म पुरस्कार विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो इनकी अगर बात करें तो मैंने थ्योरी सेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से इनके बारे में समझाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और ये जो है 2 बारी मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। एक बारी 1901 में, 1991 में मात्र 2 साल के लिए बनते हैं यहाँ पर, और 1997 में जो है एक बारी मुख्यमंत्री और बनते हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और 2 बारी जो है राज्यपाल भी बन चुके हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। देवेंद्र झाझड़िया को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पद्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर बात करें देवेंद्र झाझड़िया जो है 2014 में और 2016 में जो है इन्होंने स्वर्ण मेडल जीता था। और कौन से खेल से संबंधित है? तो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, और यह जो है राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। कई बार जो है क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 2014 से 2021 तक राज्यसभा के विपक्ष नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछता है। मैंने आपको थ्योरी सेशन में भी बहुत अच्छे से तरीके से क्लियर किया था कि क्वेश्चन जो है किसी तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2014 से 2021 तक, यानी कि 7 साल तक जो है यह जम्मू एंड कश्मीर के जो है राज्यसभा के विपक्षी नेता के रूप में रहे हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया जम्मू कश्मीर के यह रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटारिया बंदना का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कटारिया बंदना का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेल से जो है संबंधित है। कौन? कटारिया बंदना। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, और साथ में यह भी रखना है कि पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? बुद्धदेव भट्टाचार्य को जो है किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा को जो है हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो, पैरा ओलंपिक से संबंधित है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 2022 में पद्मश्री से कितने नागरिकों को सम्मानित किया गया है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को दिए गए हैं पद्म भूषण, और 107 लोगों को दिए गए हैं पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मानंद सांखलावर किस खेल से संबंधित है? ब्रह्मानंद सांखलावर जो है किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है फुटबॉल से है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, और यह जो है फुटबॉल के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो पद्म पुरस्कार जो है ए पद्म विभूषण, दूसरा हो जाता है हमारा पद्म भूषण, और पद्मश्री, यानी कि तीनों जो है पद्म पुरस्कार के रूप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पद्म पुरस्कारों में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो पद्म पुरस्कार में जो है किसी भी प्रकार की कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, एक मेडल के अलावा कुछ भी नहीं इसमें दिया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? यानी कि विजेताओं की जो घोषणा की जाती है यह किस दिन की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है, यानी कि 26 जनवरी को। और इस बार जो है इसी दिन इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है,
और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, जिनके द्वारा जो है यह घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2022 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2022 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो किसी को भी जो है 2022 में भारत रत्न नहीं दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक या दो पे टिक कर देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। 2022 में जो है किसी को भी नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? भारत रत्न पुरस्कार जो है कब से दिया जाने लगा? तो 2 जनवरी 1954 से जो है भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, 2 जनवरी 1954, 1954। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन चक्रवर्ती जी को भी, सी राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि उपयुक्त तीनों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा, 1954 में पहली बार जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भारत रत्न सबसे पहले किसको प्रदान किया गया, किसके द्वारा प्रदान किया गया था? देखिए ये अभी क्वेश्चन आपका आ ही गया, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है यह प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? यानी कि भारत रत्न पाने वाले सबसे यंगस्टर या कौन है? खिलाड़ी है, नेता है, कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। और यह जो है खेल जगत में यानी कि इंडिया में जो है सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को दिया गया और अभी तक में जो है इन्हीं को मिला है, इसके अलावा किसी को नहीं दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और कई बार यहाँ क्वेश्चन बनते हैं और इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले शख्स कौन है? देखिए खेल जगत की भी बात आ गई, तो यह किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीडीएस बिपिन रावत को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सीडीएस बिपिन रावत जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होगा कि हाल ही में इनका निधन हो गया है, जनवरी 2021 में इनका निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, और इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।